दिया था एक बार 1 पॉइंट के लिए निकाले थे और एक बार 2 पॉइंट के लिए निकाले तो चाहे बेटा 1 पॉइंट पूछे 2 पॉइंट पूछे 3 पॉइंट पूछे सबसे पहला काम रहेगा आपको निकालना क्या है टोटल डिवीजन निकालना क्या निकालना है टोटल तो देखो 1 पॉइंट आएगा तो टोटल को पता ही है तो हेड आएगा तो टेल आएगा कितना आएगा 2 तो इसलिए आप टोटल डिवीजन कितना लिखे ठीक और पूछा क्या था एक बार हेड का पूछा था एक बार टेल का पूछा था तो हेड कितनी बार आता बेटा 1 पॉइंट एक बार आएगा और टेल कितनी बार आता है वो भी 1.1.2 ऐसे ठीक अब 2 पॉइंट का बताया तो बेटा अगर पॉइंट को उछालेंगे तो या तो हेड आ जाए या तो डेट आ जाए या तो डेट आ जाए तो टोटल कितना आया 4 तो टोटल देखो सब देखो 4 लिखे ठीक है ना अब हमसे पूछा क्या मतलब फेवरेबल इवेंट क्या है बेटा कि हमने गाइस को जो कि अनबायस्ड है अनबायस्ड मतलब इनको समझाया है कि उसके अंदर कोई छेड़छाड़ नहीं किया है मतलब उसका हर इवेंट आने के चांस बढ़िया है ये नहीं कि उसको छेड़ा करके उसको अलग अलग उसके आने के चांस बढ़ गया है समझे तो अनबायस्ड का मतलब क्या होता है कि एकदम नॉर्मल गाइस का मतलब करते हैं इस फॉर्म व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर तो सबसे पहले ये बताओ कि टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितना होता है टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितना होगा 1 2 3 4 5 6 नीचे में कोई आएगा ना अगर नॉर्मल टाइप की बात कर रहे हैं तो अब एन इवन नंबर तो देखो डाटा हैंडलिंग या प्रोबेबिलिटी का जब शुरू हो रहा है इसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि जब हम किसी जगह पे अनसर्टेनिटी को मेजर करते हैं वेल कैलकुलेटेड तरीके से तो उसको हम क्या बोल देंगे बेटा प्रोबेबिलिटी मतलब पहले क्या होता था ना कि हम लोग मैथमेटिक्स में या साइंस में गेस को नहीं प्रायोरिटी देते थे कह रहे हैं गेस का मतलब क्या होगा लेकिन धीरे धीरे लोग को लगा बेटा कि गेस या तुम्हारा जो होता है ना ये बहुत काम आता है हम लोग की लेकिन हाँ गेस को एकदम सही तरीके से करने का तरीका आपको निकालना है जिससे मैथमेटिक्स में और चीजों को हम मेजर करते हैं तो उसके लिए लोग क्या करना पड़ेगा एक रूल रेगुलेशन का पढ़ना पड़ेगा तो उसी को लोग किसमें पढ़ते हैं बेटा प्रोबेबिलिटी तो सिंपली इसमें क्या करते हैं बेटा और सर्टेनिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट किसी भी इवेंट के होने का चांस क्या होगा ठीक या ना होने का चांस क्या होता है हम लोग को इसी को पढ़ना था किसमें प्रोबेबिलिटी सम टर्म रिलेटेड टू द प्रोबेबिलिटी मतलब प्रोबेबिलिटी को भाई लोग नया चीज है तो कुछ इसके टर्म को समझना पड़ेगा जैसे मालूम कहीं गए हैं किसी के घर ना तो अपने घर में उनको सब पता है कहाँ किचन है कहाँ पे है ना घर है हमको सब कुछ पता है कहाँ पे टीवी लगा कहाँ पे पानी मिलेगा और दूसरे घर जाओगे तो क्या होगा हमको पूछना पड़ता है ना कि भाई कहाँ पे किचन है कहाँ पे पानी है कहाँ पे खाना है तो उसी तरह हम लोग देखो यहाँ पे उसके घर में आए प्रोबेबिलिटी घर में आए अभी नया टॉपिक मिल रही है तो इसके लिए कुछ हम लोग को इंपॉर्टेंट टर्म को समझना पड़ेगा कि अगर क्वेश्चन घुमा के पूछे हम लोग को तो समझ सके हम लोग क्या पूछना क्वेश्चन ठीक तो सबसे पहले आते हैं एक्सपेरिमेंट जिसका आते हैं एक्सपेरिमेंट ये बात बताओ हम गेस कैसे करते हैं भाई हम कुछ तुम्हारे बारे में देखेंगे तुम्हारे कुछ हरकतों को मेजर करेंगे तब मैं बता पाएंगे तुम्हारे बारे में यहाँ 3 मैच से विराट कोहली बढ़िया चला है तो इसका मतलब इस मैच में बढ़िया चलेगा ठीक तो उसी तरह एक्सपेरिमेंट दिया था एक बार 1 पॉइंट के लिए निकाले थे और एक बार 2 पॉइंट के लिए निकाले तो चाहे बेटा 1 पॉइंट पूछे 2 पॉइंट पूछे 3 पॉइंट पूछे सबसे पहला काम रहेगा आपको निकालना क्या टोटल इवेंट निकालना क्या निकालना है टोटल तो देखो 1 पॉइंट आएगा तो टोटल को पता ही है तो हेड आएगा तो टेल आएगा कितना आएगा 2 तो इसलिए आप टोटल डिवीजन कितना लिखे ठीक और पूछा क्या था एक बार हेड का पूछा था एक बार टेल का पूछा था तो हेड कितनी बार आता बेटा 1 पॉइंट